बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल अपने बारे में सच कहा था कि बेगर्स नॉट चूजर्स। अब भिखारी वजीर आजम की IMF ने खिंचाई कर दी। तुम होते कौन हो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने वाले। अमरीकी गुलाम चुपचाप लेट गया, तनख्वाहदार तबके को दिया जाने वाला रिलीफ वापस लेने का ऐलान। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम एक और बड़े बॉम्ब के लिए तैयार हो जाए। IMF ने हुकूमत को अवाम पर कयामत ढाने के नए ऑर्डर्स जारी कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत समरी पर दस्तखत करने जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी हाथ नहीं डालने दे रही, जबकि दूसरी जानिब महंगी होने के बावजूद बिजली अवेलेबल नहीं। कारोबार ठप हो चुके हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का शदीद गर्मी में जीना मुहाल कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जो तमाशे लगाए जा रहे हैं, एक दिन एक फैसला दिया जाता है, लेकिन साथ ही IMF की जानिब से इसका स्क्रू टाइट किया जाता है, तो फौरी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत उनके सामने लेट जाती है। कि भिखारी वजीर आजम की ये अदा हालात को देखकर लेट जाना एक बहुत अच्छी आदत है और यही आदत उन्हें एक अच्छा लीडर साबित करती है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तानी कौम में शदीद तरीन नफरत और बेचैनी फैल चुकी है, जो कि किसी वक्त भी फटकर एक बहुत बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपने वफाकी बजट बनाए 2022 और 23 में तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ दिया था, वो उसने फौरी तौर पर उसका फैसला उसने वापस ले लिया है। दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों है? दोस्तों, उसकी वजह IMF है। IMF ने कहा है कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि हमारी मर्जी के बगैर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए। हाल ही में जो बजट पेश किया था उसमें गैर मुतवक्को तौर पर तनख्वाहदार अफराद टैक्स की शरह के लिहाज से बड़ा रिलीफ दिया गया था और टैक्स की ज्यादा से ज्यादा शरह को 35% से कम करके 32.5% कर दिया गया था। मुजवजा बजट में टैक्स सिलेबस की तादाद भी 12 से कम करके 7 कर दी गई। सरकारी जराये के मुताबिक नजरसानी टैक्स स्लैब और दीगर तजावीज आलमी मालियाती फंड को जमा करवा दी गई। लेकिन दोस्तों, IMF ने इम्पोर्टेड वजीर आजम के कान खींचे, तो ऐसा कैसे कर सकते हो? लिहाजा फौरी तौर पर ये फैसला वापस लो। और दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत ने फौरी तौर पर IMF को राजी करने के लिए बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया टैक्स रिलीफ वापस ले लिया है और कहा कि माई बाप जैसे आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम तो अमेरिका के गुलाम हैं और अमेरिकी इमा पर ही हम इक्तदार में आए हैं और जो उनके मकासद हैं, जो उनके हुक्म होगा, उसके सामने हमारा सर तस्लीम खम है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ भी दिया था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी रिलीफ दिया था और पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन शोबा इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका था और प्रॉपर्टी की कीमतों में जितना बड़ा लेन देन शुरू हुआ था, इसने पाकिस्तानी अवाम को बहुत हद तक खुशहाल कर दिया था। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, लेकिन अचानक इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वालों ने पाकिस्तान पर जुल्म की इंतहा कर दी और अब जिस तरह से हाथ पैर तोड़कर पाकिस्तान को IMF के सामने डाल दिया गया है, जिस तरह IMF का हुक्म आता है वैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से फैसले किए जाते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनकी अय्याशियां अपनी जगह पे, उस पे IMF की जानिब से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही कि जो आप लोगों ने अय्याशियां शुरू की हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को देखिए कि जब से वो वजीर खारजा बना उसका पाँव पाकिस्तान में लगता ही नहीं, न ही वो पाकिस्तान के किसी मामले से कंसर्निंग है। यूँ लग रहा है कि उसको वजीर खारजा बनाकर वर्ल्ड टूर पे निकाल दिया गया है। कभी वो टपूसली मारकर कहीं पे चला जाता है, कभी कहीं पे चला जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ना तो पूरी दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार और उसकी वजह इम्पोर्टेड हुकूमत है। दोस्तों, याद है कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात है, इसमें सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि PDM की तमाम जमातें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में सहूलतकारी का किरदार इन्होंने अदा किया। इनकी वजह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। लिहाजा अगर वो ये समझते हैं कि अवाम उन्हें माफ कर देंगे, तो अवाम कतन किसी भी PDM में शामिल पार्टी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में इन्हें जिस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अवाम में शदीद गम गुस्सा और खौफ व हरास फैल चुका है कि
आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। यहाँ पे आपको एक ताज़ा तरीन खबर भी बताते चले और वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक बार फिर चैलेंज कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरक दरखास्त में ओगरा, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया हुकूमती इक़दामात गैर आईनी और गैर कानूनी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी कौम को एक और बड़े बॉम्ब के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि ज़राए के हवाले से पता चल रहा है कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है और मुमकिन तौर पर 51 रुपए तक मरहलावार या यकदम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में IMF की जानिब से पाकिस्तान पर और कौन कौन से मुजालिम ढाए जाएंगे। इस वक्त गरीब के घर का चूल्हा ठंडा हो चुका है, हर चीज की कीमत आसमान को पहुंच चुकी है। सीमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन शोबे में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा सीमेंट बहुत ज्यादा महंगा हो और अब सीमेंट की मौजूदा कीमत 1200 रुपए फी बैग तक हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि 15 दिनों के अंदर पेट्रोल 84 रुपए लीटर महंगा किया गया, जबकि डीजल को 115 रुपए महंगा कर दिया गया। और आने वाले दिनों में यूं लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये पेट्रोल की कीमतें 300 रुपए से ऊपर चली जाएंगी। और दोस्तों आने वाले दिनों में अवाम के लिए मजीद मुश्किलात सर उठाए खड़ी है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का जुलूस निकाल दिया बल्कि साबिका हुकूमत की जानिब से जो अवाम को रिलीफ प्रोग्राम दिए जा रहे थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। अगर खत्म नहीं किया जा रहा तो सिर्फ हुकूमती वजीरों और मुशीरों के दौरे और उनको दिए जाने वाला रिलीफ नहीं खत्म किया जा रहा। आज महकमा खजाना पंजाब ने PTI दौरे हुकूमत के प्रोग्राम एहसास राशन प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। दोस्तों याद रहे कि उस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक शहरियों को इशाए खुर्दोनोश की खरीदारी पर 30% सब्सिडी दी जा रही थी, जबकि महकमा खजाना पंजाब ने इस प्रोग्राम की मद में वफाक को दिए गए 9 अरब रुपए के फंड वापस करने का मुतालबा कर दिया है। ताहम इस प्रोग्राम का खात्मा सूबाई काबीना की मंजूरी से मशरूत है। दोस्तों इन तमाम हालात के अंदर अब हर बंदा इमरान खान के दौरे हुकूमत को याद कर रहा है और बार बार सोशल मीडिया पर तकाबली जायजा पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को निकाल कर एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने का मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और माशी तौर पर पाकिस्तान को इतना ज्यादा कमजोर कर देना है कि जब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन न रहे तो पाकिस्तान से कहा जाए कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियार सरेंडर कर दे, अपने एटमी प्रोग्राम को खत्म कर दे और बदले में अपना कर्जा माफ करवा ले। दोस्तों ये मुख्तलिफ तजियाकारों की जानिब से अपना एनालिसिस पेश किया जा रहा है और दोस्तों लग भी यूं ही रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को न सिर्फ कमजोर किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के तहफ्फुज के अमीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। जिस तरह से हालिया दिनों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान फासले बढ़े हैं, चाहिए तो ये था कि इन फासलों को खत्म करने के लिए तमाम गलत फहमियों को खत्म किया जाता, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये गलत फहमियाँ मजीद गहरी होती जा रही है। दोस्तों तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।